ओके कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने से मुताल्लिक एक इतला मिली थी। इसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। यह सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। इस इनकाउंटर में टीआरएफ से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि महलूक मिलिटेंट कई जराइम में मुलविस थे। यह ऑपरेशन कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने अंजाम दी। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त आलमगंज शोपिया के मोहम्मद आमिर वानी और चक्कीचोला शोपिया के समीर अहमद शेख के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बर्फबारी और बारिश हुई है। वादी कश्मीर और खित्ते चिनाब के बेशतर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। जम्मू समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बर्फबारी से जहां आम लोग खुश हैं, वहीं चंद इलाकों में बिजली, पानी और सड़क राब्तों के हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरात और कंट्रोल रूम कायम किए हैं। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें भी मुतासर हुई हैं। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से कुल 42 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि मौसम में सुधार होने के बाद एक तैयारे ने श्रीनगर रनवे पर लैंड किया है। हद-ए-निगाह ठीक होने की सूरत में फ़ज़ाई खदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मौसम की खराबी की वजह से परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि अगर परवाज़ों को मनसूख किया जा रहा है तो फिर दूसरी परवाज़ों के रजिस्ट्रेशन क्यों जारी हैं। मुसाफिरों का कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट में इतनी जगह भी नहीं है कि वहाँ पर मुसाफिर रुक सकें। उन्होंने सिस्टम में तब्दीली लाने के साथ साथ हवाई सफ़र करने वालों के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की है। फ्लाइट थी, फिर एयर इंडिया वालों ने फिर बुक कर लिया अभी 4 तारीख को ही, 1 घंटे बाद ही, और उसके बाद उसको भी कैंसिल कर दिया। तो फिर बुकिंग क्यों? मैं तो हरास हो गया, डबल हरास हो गया। एक बार जाने के बाद फिर दोबारा हरास हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये तो ये देखें जो अथॉरिटी है एयर इंडिया या जो भी अथॉरिटी है जो डील करती है, वो देखे कैसे करना है, किस तरह से। मतलब यहाँ ऐसे मौसम हर साल आता है, हर साल। 2:15 की थी जो भी कैंसिल हो गई है। थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है यहाँ पे, ऊपर मौसम भी ख़राब है तो मुश्किल तो रहेगी, और कनेक्टिविटी का इशू भी है भी। तो यहाँ से अब हम जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। देखते हैं जम्मू के लिए कुछ टैक्सी मिलेगा तो उसमें जाएंगे। अब सरकार से यही कि हमारा जो सेटअप है यहाँ पे, अथॉरिटी का सेटअप है, अगर वो बेहतर हो सके तो जितना जल्दी रनवे खुलेगा उतना जल्दी आपके एयर फ्लाइट्स काम पे करेंगी। खराब मौसमी हालात के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की नकलो हमल मामूल के मुताबिक जारी रही। तहम जवाहर टनल पर बर्फबारी के बाद फिसलन पैदा होने के बाद यहां ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया। वाज़ेह कि बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के चलते आम ट्रैफिक के चलने में कोई खलल नहीं पड़ा। रामबन बानिहाल सेक्टर में कई मकामात पर पत्थर गिरने के वाक़यात भी पेश आए। तहम शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। मौसमी हालात के पेश नज़र शाहराह पर एमरजेंसी सूरत हाल के बगैर सफ़र करने से गुरेज करने की अपील की गई है। जिला गांधरबल में भी हल्की बर्फबारी हुई है। कल रात से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था। गगनगिर, गुंड और सोनामर्ग समेत कई बालाई इलाकों में मुतदल बर्फबारी हुई। इन इलाकों में 6 इंच के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। जुजिला पास पर बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद है। बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। कुपवाड़ा जिले के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद कन्ना, केरन और मुजल सड़क राब्ते आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिए गए। केरन की फरकिया गली में 1 फुट बर्फ जमा हो गई है। जड गली मजल में 10 इंच बर्फ जमा होने की इतलात हैं। जिले के मैदानी इलाकों में 3 से 6 इंच बर्फ जमा हुई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में बिजली, पानी और सड़क राब्तों को बहाल किया जा रहा है। मैं सरपंच जुरहमा बी शौकत अली खान हूँ। कल रात से जो बर्फ़बारी हुई है, इस टाइम जुरहमा गुजरपति में लगभग 10 इंच बर्फ़ पड़ी है।
अभी रोड भी बंद है, अभी बर्फ़ पड़ रही है कि रोड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो कल सुबह ही से पावर नहीं है, कल शाम को पावर चला गया, आज तक अभी नहीं है। खासकर बिजली का सिनेरियो जो है, हमारे तकरीबन सारे ही रिसीविंग स्टेशन जो है ठीक तरीके से चल रहे हैं। एलएमआर का जो है अवेलेबल है, किसी भी इमरजेंसी के लिए वी आर रेडी, ताकि कहीं पे भी कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जहां लोगों को परेशानी। जम्मू खित्ते में आज सुबह से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिली। खित्ते के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश होती रही। इस वजह से दिन के दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आ गई है। जम्मू के बाजारों में दुकानदार और दीगर लोग अलाव जलाते देखे कि सर्दी में इजाफा होते ही लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करने लगे हैं। खुद को सर्दी से बचाने की दीगर तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं। काफ़ी अरसे के बाद हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। खुश्क मौसम की वजह से खांसी जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ने लगी थीं। लोगों का कहना है कि इन बारिशों से उन्हें काफ़ी राहत महसूस हो रही है। बहुत अच्छी बात है, ये जो मौसम में ड्राइनेस थी वो ख़त्म हो गई है। लोगों को खांसी जुकाम वगैरह जो चीज़ें हो रही थी अब वो बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। उनकी फसल में इस टाइम पे ये नेचुरल स्पेल है। सो कश्मीर में बर्फ़ है, जम्मू में बारिश है, हम बहुत खुश हैं। हाँ, ये तो बड़ी एक राहत की बात है कि जो जम्मू कश्मीर में मौसम बारिश वाला हो गया, इससे बीमारियां कम हो जाएंगी, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, खांसी जुकाम जैसे। और श्रीनगर में भी कश्मीर में बर्फ़बारी होगी, वो बड़ा अच्छा, जिससे पूरा साल क्लाइमेट अच्छा बना रहता है। और ये एक हमारे लिए, जम्मू के लिए एक राहत की सांस है। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर रामबाग श्रीनगर के इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट का कहना है कि अभी मजीद बर्फबारी होने वाली है, लेकिन उनका कहना है कि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ पड़ सकती है। ताहम उनका कहना है कि बर्फबारी से कौमी शाहराह और हवाई ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। कल हमने एक वेदर एडवाइजरी इशू की थी कि 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज सुबह तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जोजिला में तकरीबन 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड हुई है। आने वाले दिनों में इसमें और तेज़ी आ सकती है और बीच में हमें थोड़ी राहत मिलेगी। 6 तारीख को 7 और 8 के बीच में इसमें मजीद बर्फबारी का इम्कान है। 9 तारीख के बाद मौसम में सुधार आएगा, इसके बाद मौसम ठीक हो सकता है। तो पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादा होगी, हेवी होगी, लेकिन मैदानी इलाकों में भी कम से कम 5-6 इंच तक बर्फ और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल होने का चांस है। इसलिए जो लोग वहाँ रहते हैं उनको हम मशवरा देते हैं कि वो इन दिनों में हैवी स्नोफॉल में बाहर न जाए, क्योंकि कैजुअलिटीज़ का खतरा है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग होने का भी चांस है, इसलिए लोग एहतियात बरते चलने फिरने में। और इसके अलावा नेशनल हाईवे, दूसरे रोड, मुगल रोड या श्रीनगर लेह रोड, ये बंद भी हो सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर में गिरावट आएगी। लोग ज़्यादातर कांगड़ी या बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए उनको थोड़ा सा वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आगे विजिबिलिटी का कोई ऐसा मसला रह सकता है, क्योंकि हैवी स्नोफॉल में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। आने वाले दिनों में जो बर्फबारी ज़्यादा होगी तो उसमें जब विजिबिलिटी कम होगी तो इसकी वजह से एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ेगा, तो एयर फ्लाइट्स भी बीच में कैंसिल हो सकती है। सख्त बर्फबारी और मनफी 30 डिग्री सर्दी के बावजूद जोजिला टनल में दिन रात काम जारी है। पेश है न्यूज़ 18 की ग्राउंड जीरो से खुसूसी रिपोर्ट। लद्दाख खित्ते को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ जोजिला पास है। जोजिला सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। बाकी 6 महीने खित्ते लद्दाख के लोग जिस हालत में रहते हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं। जोजिला को मौत का कुआं भी कहा जाता है, क्योंकि इसी रास्ते पर गुज़िश्ता बरसों में सैकड़ों अमवात हुई हैं। और ये कहावत दराज में मशहूर है कि दुर्रे जोजिला में बाप ने बेटे का साथ नहीं दिया। 11,500 फीट बुलंदी पर वाक़े इस खित्ते में मौसम अचानक बदलता है, फिर बर्फानी तूफान घेर लेता है और सामने कोई भी चीज नजर नहीं आती, जिससे गाड़ियां हवा के दबाव में गहरे नाले में गिर जाती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अब बर्फ हटाना आसान हो गया, लेकिन फिर भी अमवात का सिलसिला नहीं रुका। सरकार ने साल 2012 में
जोजिला टनल के काम का आगाज किया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर काम अक्टूबर 2021 में शुरू हो गया। आसमान से बातें करते इन ऊंचे पहाड़ों को काटकर तकरीबन 14 किलोमीटर टनल का काम NHIDCL और MEIL के इश्तिराक से किया जा रहा है। बर्फबारी और मनफी 30 डिग्री सर्दी में भी टनल का काम जोरों से जारी है। न्यूज़ 18 की टीम ने मीना मर्ग में टनल के अंदर जाकर कामों का जायजा लिया, जहां दिन रात शिफ्ट में काम चल रहा है। हुक्काम ने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा तो साल 2024 तक टनल आर पार हो जाएगी। Responsible for construction of all-weather connectivity from Sonamarg to Meena Marg. Last year, during this time, we were not fully prepared and we were not mobilized. Now we are totally mobilized and fully geared up to face the challenge. Morale of the people is very good because they already suffered harsh winter 3 times in Sonamarg and this Meena Marg side. So people are feeling quite proud and they are in good mood. They are doing excellent. अभी तक हमने जो 2 फ्रंट से काम चल रहा है, मीना मर्ग और बालटाल की तरफ से, बालटाल की तरफ से करीब 600 मीटर क्रॉस कर चुके हैं और मीना मर्ग की तरफ से करीब 850-900 मीटर क्रॉस कर चुके हैं। करीब 1600 मीटर की टनल बन चुकी है ऑलरेडी, आउट ऑफ 13.5 किलोमीटर के आसपास। मनोबल बहुत हाई है। अभी तक हमारे वेदर कंडीशंस ने भी हमको सपोर्ट किया है। इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है हम लोगों ने कि अभी सब बड़े कंफर्टेबली रह रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर इस मौसम में भी, और जब टेम्परेचर -20-25 तक भी है तब भी उसमें काम 24 घंटे चल रहा है। पूरे बीच में कभी भी ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही हालात में अगर हम काम चलता रहा तो टनल को हम थ्रू तो कर देंगे। उम्मीद है कि 2024 दिसंबर तक टनल थ्रू हो जाएगी। कंपनी की मेहनत और कोशिशों को देखकर लगता है कि वो अपना हदफ वक्त पर पूरा करेगी। लद्दाख के लोग भी जल्द से जल्द जोजिला टनल की तामीर चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मीना मर्ग दराज से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से मुताल्लिक मजीद खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।